नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल में डीके कैरियर सॉल्यूशन में। और आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। और दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये जो टॉपिक रहेगा ये अंतिम चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले ये चर्चा करते हैं हड़प्पा वासियों के जो प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है वो था लिपि। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग हुआ करता था वो भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक का ये तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रयुक्त होने वाली लिपि को अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया, लेकिन जो है इसकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई है इससे ये हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कुछ चित्र के हिसाब से भाव अर्थात भाव चित्रात्मक, जिसमें भाव का पता चलता है, इस तरह के कुछ लिपि का प्रयोग हुआ होगा। तो ज़्यादातर हम लोग कह सकते हैं कि भाव चित्रात्मक लिपि का उपयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। उसी प्रकार धातु क्रम, तो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख धातु मिले हैं वो थे तांबे एवं कांसे के। एक प्रमुख साक्ष्य के हिसाब से जो खुदाई हुई थी इसमें प्राप्त जो कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो धातु तांबे एवं जो है कांसे के बने होते थे। उसी में जैसे मोहनजोदड़ो से भी एक नर्तकी प्राप्त हुई थी 10.5 सेंटीमीटर ऊंची, वो थी कांसे की नर्तकी मिली थी, जिसके आधार पर हम लोग पता लगाते हैं कि उस समय कांसे तथा तांबे का उपयोग किया जाता था। उसी प्रकार वाहन आवागमन के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो है बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे। इसका प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से जो खिलौना प्राप्त हुए हैं बैलगाड़ी के आकार के खिलौना, बैलगाड़ी के साइज के, तो इससे पता चलता है कि लोग आने जाने के लिए जो है बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। इसके अलावा कुछ लोग जो है गोदी एवं नौका का उपयोग करते थे, अर्थात नौकों का भी ज़्यादातर जल मार्गों का उपयोग करते थे, जिसमें आने जाने के लिए जल मार्ग ऐसे कई जगहों में, जैसे कि लोथल ऐसे जगह है जहाँ पे गोदी बड़ा अर्थात जहाँ पे पत्तन, जहाँ पे जल मार्ग के लिए जो नौकाएं खुलती है उसका प्रमाण मिले हैं। तो इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादातर हड़प्पा वासी जो है जल मार्ग का उपयोग किए होंगे। तो वही चलते हैं माप तौल की तकनीक का ज्ञान। तो उन लोग माप तौल के लिए हड़प्पा वासी ज़्यादातर जो है वो लोग बांटे का उपयोग करता था। बांटे अर्थात बाटखरे का जैसा हुआ करता था और यह 16 के अनुपात में होता था, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस आधार पे जो है बांटों का उपयोग करते थे। इसके अलावा वे जो है दूरी मापने के लिए एक डंडे का उपयोग करते थे और लंबाई की इकाई 1 फुट थी, जिसमें 37.60 सेंटीमीटर हुआ करता था। एक हाथ की इकाई लगभग 51.8 सेंटीमीटर से 53.6 सेंटीमीटर तक होती थी। इस प्रकार वे लोग माप तौल के लिए जो है उपयोग करते थे बांटों का, तथा लंबाई मापने के लोग डंडों का उपयोग करते थे। तो चलिए इसके बाद नगर नियोजन के बारे में अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो नगर योजना के अनुसार निर्मित था। सड़कें सीधी एवं चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारे जो है पक्की ईंटों से बनी नालियाँ बनी होती थी एवं नालों को ऊपर से ढका जाता था। ये लोग पक्की ईंटों के निर्माण से तकनीकी से परिचित थे। इन्हें रेखा गणित का भी ज्ञान हुआ करता था। तो चिकित्सा ज्ञान आते हैं। चिकित्सा ज्ञान में सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ कई व्याधियों को दूर करने में सहायक होता था। अतः यह संभावना भी है कि सिंधुवासी चिकित्सा विज्ञान से भी परिचित हुआ करते थे। कालीबंगान से एक ऐसा कपाल प्राप्त हुआ है जिसको कि मस्तिष्क शोध की बीमारी थी। अतः संभवतः यह है कि इस मस्तिष्क पर इस बीमारी से संबंधित कई शोध किया गया होगा। हड़प्पा वासी जो है सिंचाई के साधन का भी उपयोग करते थे। उस समय जो है हड़प्पा वासी जलाशय, कुओं, नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। अफगानिस्तान के सोतुधाई से नहरों के अवशेष मिले हैं। धौलावीरी गुजरात से कैसे प्रमाण मिले हैं कि कृषि का सिंचाई हेतु जलाशयों का भी उपयोग होता था। कुछ स्थलों से कुआं द्वारा सिंचाई के प्रमाण भी मिले हैं। तो वहीं हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नई धातुओं से इन लोगों ने कुल्हाड़ी,
चाकू, वर्ची तथा हंसिया का उपयोग किया था। तो इस प्रकार से उन लोगों की साइंस और प्रौद्योगिकी भी काफ़ी डेवलप थी और जो है कई अच्छे अच्छे उपकरण को बनाया करते थे। लोग लोहे तांबे धातुओं का उपयोग भी किया करते थे। वहीं आवागमन के लिए जो है जल मार्गों का उपयोग करते थे। उनकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। इस प्रकार से साइंस और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हड़प्पावासी थोड़ा अपने को अच्छे मतलब तकनीकी से भरपूर हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हड़प्पा में जो उपयोग होने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी थे। तो इसके साथ ही ये जो चैप्टर है दोस्तों ये आज समाप्त होती है और इस चैप्टर में जो प्रमुख क्वेश्चन हैं इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और तब तक के लिए बने रहें मेरे इस चैनल में। और अगर आप लोग इस चैनल में बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।